आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार रामाचल गुरुकुल में। आज वीडियो कुछ अलग हट करके है। सीटेट पास करना है। सीटेट एक अच्छे मार्क के साथ पास करना है, तो ये वीडियो आप लोगों को अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको जादू मिलने वाला है। सीटेट 100% पास करने का। तो वीडियो को उसकी मत कीजिए, रुकिए, ठहरिए, ध्यान दीजिए, मेरी बात पर ध्यान दीजिए और विश्वास कीजिए। ये वीडियो कुछ ऐसा है कि आप लोग पूरी वीडियो देख लेते हैं तो पेपर 1 के लिए भी, पेपर 2 के लिए भी एकदम श्योर 100% कि आपको सीटेट जुलाई 2024 क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता है। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि आज का वीडियो, आज की क्लास यूट्यूब में कोई बिरला ही ऐसा पढ़ाता होगा, क्योंकि आज का टॉपिक है टैग वर्ड्स। टैग वर्ड्स, अगर ये टैग वर्ड आप लोगों को मिल जाता है, ये हिंदी में, हिंदी, इंग्लिश, सीडीपी, ईबीएस, मैथ, साइंस सब पर लागू है, दोनों पेपर पर, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। तो आप लोग बिना स्किप किए रुकिए, ठहरिए, इसकी मत कीजिए, पूरा वीडियो देखिए। ये मेरी गारंटी है कि आपको सीटेट क्रैक कराने में ये वीडियो रामबाण साबित होगा, ये मेरा वादा है। तो मैं हूँ रामाचल, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने परिवार रामाचल गुरुकुल में। तो शुरू करते हैं आज की बेस्ट क्लास। चलिए, हमने अभी भी कहा कि ये कुछ मेन टैग वर्ड है। टैग वर्ड, नेगेटिव टैग वर्ड्स एंड पॉजिटिव टैग वर्ड्स। क्या हमें पेपर में नहीं करना है और क्या हमें पेपर में करना है। अगर ये दोनों कॉन्सेप्ट आप लोग समझ जाते हैं तो सीटेट यूं ही आप लोग क्रैक कर जाएंगे। जो पहली बार सीटेट देने जा रहे हैं उनके लिए, और जो एक बार दो बार में असफल हो चुके हैं उनके लिए, आप दोनों के लिए ये रामबाण साबित है। नेगेटिव वर्ड्स, पहला पॉइंट है नेगेटिव वर्ड्स में, पहला पॉइंट है केवल। पेडागोजी के प्रश्न में या किसी भी प्रश्न में, एनी क्वेश्चन, किसी भी प्रश्न में ये केवल मात्र सिर्फ ओनली लैंग्वेज सेकेंड, यानी इंग्लिश में भी, दोनों बता रहा हूं मैं, हिंदी के लिए भी और इंग्लिश के लिए भी। यानी शब्द मतलब कहने का इंग्लिश भी वर्ड अब रखे हैं और हिंदी भी, क्योंकि आप लोगों को जो इंग्लिश मीडियम से हैं उनके लिए भी और हिंदी मीडियम से भी। तो केवल, किसी प्रश्न में अगर केवल है, मात्र है, सिर्फ ओनली है, तो क्या होगा? वो ऑप्शन गलत होगा, उसको तुरंत गलत काटना है। और हाँ, ये आज टैग वर्ड पूरी क्लास लेने के बाद हम तुरंत, यानी अगले नेक्स्ट दिन, अगले वीडियो में इस पर आधारित अनेक प्रश्न लाएंगे जो सीटेट एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसी टैग वर्ड्स पर आधारित। उसको देखिएगा, ये आज देखिए, एकदम श्योर हो जाएंगे आप लोग, खुशी से पेपर देकर आएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो ये प्रश्न में अगर ये केवल आ रहा है ये शब्द, तो उस ऑप्शन को काट दीजिए। 2 से 3 ऑप्शन ऐसे आपको कट जाएंगे। देखिए, रटना, याद करना, कंठस्थ कराना, ये तो बहुत बार आ चुका है। ये शब्द कंठस्थ कराना हर बार आता ही है सीटेट एग्जाम में, ये बच्चों को हमें नहीं कराना है। अगर ये किसी भी प्रश्न में ये है, याद
हम बच्चों को रटाना है, याद कराना है, ये कंठस्थ कराना है, तो उस ऑप्शन को काटना है। ये देखिए, रोट रोट लर्निंग इंग्लिश में ये रहेगा, इंग्लिश में रहेगा रोट लर्निंग। अगर ये पेपर मतलब क्वेश्चन में है, उसको तुरंत काटिए, आग मुंह करके तुरंत काट दीजिए, ये ऑप्शन गलत है। फिर दंडात्मक, दंड देना, बच्चों को दंड देना, सजा, समस्या, बच्चा ऐसा प्रश्न में दिख रहा है कि बच्चा को समस्या हो रही है, किसी को पढ़ने में, किसी चीज को समझने में, या भाषा को अर्जित करने में, या लैंग्वेज को अधिगम करने में समस्या हो रही है, किसी बात को लेकर समस्या है, तो वो प्रश्न गलत है। बच्चों पर बोझ नहीं देना है, बच्चों पर किसी प्रकार का बोझ नहीं देना है, ना तो बैग का बोझ, ना तो किताब का बोझ। उसको, बच्चों को खुशी खुशी वो प्रसन्न मन से अपने आप सीखे, अपने आप पढ़े, ये बच्चों को सिखाना है। बोझ बिल्कुल नहीं देना है। बोझ, समस्या, दंड, सजा, पनिशमेंट, बर्डन, यानी बोझ नहीं देना है। अगर ये ऑप्शन में है, उसको तुरंत आप काट दीजिए, गलत कर दीजिए। हतोत्साहित, डिस्करेज्ड, बच्चे को किसी भी स्थिति में डिस्करेज नहीं कराना है, ना करना है। टीचर कुछ ऐसा करे कि बच्चे कभी भी हतोत्साहित ना हो पाए। अगर बच्चा हो गया हतोत्साहित, तो वो ना आप टीचर ठहरेंगे, ना बच्चा वो आपसे कुछ सीख पाएगा। तो अगर ये ऑप्शन में है, तुरंत उसको काटिए, गलत कर दीजिए, ये ऑप्शन गलत है, ये नहीं हो सकता। ऐसे आपको 3 अपने आप मिल जाएंगे, जो बचेगा चौथा वो आपका राइट आंसर होगा। ऐसी क्लास कभी आप लोग देखा नहीं होगा, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि वीडियो उसकी मत कीजिए, आप देख लीजिए पूरा क्लास। ठीक, अगला क्या है? एग्जाम्स। एग्जाम्स, एग्जाम्स मतलब परीक्षा, ये है एग्जाम्स। परीक्षा पर जोर नहीं देना है कि कि अगर बच्चा नहीं पढ़ेगा तुम परीक्षा में फेल हो जाओगे, या मैं फेल कर दूंगा। कहने का मतलब बच्चे के दिमाग में, माइंड में ये बात आई ही ना परीक्षा के संबंधित की परीक्षा है, मैं फेल होऊंगा या पास होऊंगा। वो सिर्फ उसका ध्यान सिर्फ पढ़ने में रहा है, सीखने में रहा है, भाषा को एक्वायर करने में रहा है, अर्जित करने में, ना कि परीक्षा में उसके परीक्षा शब्द उसके दिमाग में आई नहीं। ये तो होगी अलग बात। अब ये अगर पेपर में है, प्रश्न में है ये ऑप्शन, ये शब्द है, तो आपको उसको काट देना है। ये ऑप्शन करेक्ट मतलब नेगेटिव है। ठीक, रूल्स, नियम, बच्चे को नियम नहीं सिखाना है। बच्चा ऐसा सीख रहा है, जैसा पढ़ रहा है, उसको वैसे ही सिखाना है। जिस तरह बच्चा सीखना चाह रहा है, उसी तरह बच्चों को सिखाइए। एनसीएफ कहता है ये। ठीक, तो बच्चे को रूल, नियम नहीं बताना। अगर ये ऑप्शन में है, तो ऑप्शन कैसा है? निगेटिव है, उसको तुरंत काट दीजिए, वो आपका उत्तर नहीं हो सकता किसी भी हालत में। ग्रामर देखिए, ये क्या है? ग्रामर, व्याकरण पर जोर नहीं देना है। बच्चों को व्याकरण नहीं सिखाना है, ना व्याकरण पर जोर देना है, ग्रामर पर जोर नहीं देना है, उसको नियम नहीं सिखाना है। ये ऑप्शन गलत है, निगेटिव है। इरर, त्रुटि, बच्चों में नहीं देखना है, मतलब बच्चे त्रुटियां करते हैं, ये ऑप्शन निगेटिव है, ये आपका आंसर नहीं हो सकता, इसको काटना है। क्योंकि बच्चे त्रुटि करते हैं तो उनको त्रुटि करने दीजिए, क्योंकि अधिगम का और एक्वायर करने का ये एक प्रथम सीढ़ी है। जब तक बच्चा त्रुटि नहीं करेगा, जब तक बच्चा गलती नहीं करेगा, वो सीख नहीं पाएगा। मतलब वो प्रथम स्टेप है, पहली सीढ़ी है सीखने का, कुछ समझने का, विकास का। तो बच्चा त्रुटि करता है तो ठीक है, करने दीजिए। लेकिन अगर ऑप्शन में यह है, तो क्या है? ऑप्शन नेगेटिव है, उसको काट देना है, नहीं हो सकता। में देखिए, मार्क्स,
अंक पर जोर नहीं देना है। बच्चों के माइंड में अंक के बारे में कुछ पता ही ना चले कि मुझे इतना अंक पाना है, नहीं तो फेल हो जाऊंगा मैं। बस सिर्फ उसको पढ़ाने पर ध्यान दीजिए। बच्चे हमेशा अपना सीखते रहे, टीचर बच्चों को सिखाते रहे, ये ध्यान देना है, लेकिन अंक पर नहीं ध्यान देना है, मार्क्स पर ध्यान नहीं देना है। ये ऑप्शन निगेटिव है, इसको काट दीजिए, ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। 10वां देखिए, लैंग्वेज लर्न, भाषा अधिगम पर बल नहीं देना है। लैंग्वेज को लर्न नहीं कराना है, लैंग्वेज को क्या कराना है? एक्वायर कराना है। लैंग्वेज एक्वायर यानी भाषा अर्जित किया जाता है, अधिगम नहीं। कोई भाषा हो, एनी लैंग्वेज, भाषा को क्या कराना है? ये लैंग्वेज अधिगम नहीं कराना है। ये ऑप्शन आपका निगेटिव है। अगर ये ऑप्शन में है कि बच्चों को किसी तरह से हम लैंग्वेज लर्न करा रहे हैं, भाषा अधिगम करा रहे हैं, तो ये ऑप्शन गलत है, इसको काट दीजिए। ये आपका आंसर नहीं हो सकता, ये हो सकता है लैंग्वेज एक्वायर कराना है। अगर ये ऑप्शन में है तो ये आपका आंसर है। चारों ऑप्शन में जिस ऑप्शन में ये शब्द है लैंग्वेज एक्वायर, भाषा अर्जित, भाषा अर्जन कराना, ये आपका उत्तर है। अब देखिए, ये तो हो गया निगेटिव, 10 टैग वर्ड है, और हमने 10 लिखा है पॉजिटिव, सकारात्मक टैग वर्ड। ओके, देखिए इसमें क्या, ऑल ओवर डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास। किसी भी ऑप्शन में अगर यह शब्द लिखा हुआ है ऑल ओवर डेवलपमेंट या फिर सर्वांगीण विकास, तो यही आपका ऑप्शन सही है, यही आपको सीटेट करेक्ट कराएगा। इस ऑप्शन को ध्यान से देख लीजिए, इस ऑप्शन से दोस्ती कर लीजिए, प्रेम कर लीजिए, इसको अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि अगर ये ऑप्शन है, ऑप्शन में यह है सर्वांगीण विकास या ऑल ओवर डेवलपमेंट, तो ये ऑप्शन पॉजिटिव है, ये आपका आंसर को टिक करना है, राइट। लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। एनसीएफ कहता है कि हमें बच्चों को सिखाना कैसे है, लर्निंग बाय डूइंग करके सिखाना है। बच्चे स्वयं करके सीखें। हमें बच्चों के सामने क्या देना है? मौका देना है, एक्सपोजर देना है, प्रवेश देना है, सीखने वाला प्रवेश, ताकि वो बच्चा स्वयं करके सीखे। अगर ये ऑप्शन में है तो ये आपका ऑप्शन सही है। यदि आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, इतना वीडियो आप लोगों ने देख लिया है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और आगे भी समझ में आने वाला है। तो लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, हस्तपरक अनुभव, बच्चा स्वयं अपने हाथ से करके सीखे, ये एनसीएफ 2005 कहता है। यही पॉजिटिव टैग वर्ड है। ध्यान से इसको देख लीजिए, नोट बनाइए, पढ़िए, कुछ भी करिए, बस तो ये सब शब्द याद होना चाहिए, ठीक। नंबर 3 क्या है? रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट, अफेक्शन, इंकरेज यानी सम्मान, लगाव, प्रोत्साहन। बच्चों को हमेशा क्या देना है? इंकरेज करना है, प्रोत्साहित करना है, प्रोत्साहन देना है, ना कि हतोत्साहित। यहां था ऑप्शन निगेटिव वाले में, क्या हतोत्साहित नहीं करना है, ये डिस्करेज नहीं करना है। तब करना क्या है? इंकरेज करना है, मतलब बच्चों को प्रोत्साहित करना है। ऐसा कुछ आप उनके साथ बोलिए, करिए या दिखाइए कि बच्चा अपने आप इंकरेज हो जाए, उसके अंदर उत्साह आ जाए। ये ऑप्शन में है तो यह आपका ऑप्शन सही है। सम्मान बच्चों को दीजिए, बच्चों के अंदर त्रुटि मत निकालिए, यही एनसीएफ कहता है। और बच्चों से लगाव रखिए, तभी बच्चे आपसे सीख सकेगा, बिना लगाव के नहीं सीखेगा। हमको ही लीजिए, जब तक आप हमारी लैंग्वेज को समझेंगे नहीं, मेरे मेथड को, तरीकों को, जो टीचिंग हमारा मेथड है, जो हमारा पढ़ाने का तरीका है, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है,
तभी मेरी क्लास में आप आएंगे, आप लोग समझेंगे, और तभी कुछ लाइक कमेंट शेयर होगा आपसे, और चैनल को सब्सक्राइब तभी करेंगे। कब? जब तक हमारे चैनल से मेरे पढ़ाने के तरीके से लगाव नहीं होगा। तो अफेक्शन बहुत जरूरी है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो बिना कहे आप लोग अवश्य लाइक शेयर कमेंट करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब तो के बिना रहेंगे नहीं, क्योंकि जब वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, यदि आपको इस वीडियो से कुछ मिल रहा है तो इसे आप अवश्य करेंगे। ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। आगे देखिए, क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। बच्चे के साथ ऐसा कुछ करिए, उसके सामने ऐसा पेश आइए कि वो जिज्ञासु हो जाए, जानने की इच्छा उसके अंदर अपने आप जागृत हो जाए। अगर ये ऑप्शन में है तो ये ऑप्शन इज करेक्ट, सही है। वीडियो लंबा ना, इसलिए हमने प्रश्न आज नहीं लिया है। इसी पर, इस टैग वर्ड पर आधारित हम प्रश्न अगले वीडियो में कराएंगे। आप लोग धैर्य रखिए। ये देखिए अगला क्या है, सराउंडिंग, परिवेश में बच्चों को पढ़ाना है, परिवेश देना। हमने पहले कहा दिया है कि बच्चों को कुछ सिखाना है तो हमें पहले बच्चों को क्या देना है, परिवेश देना है। कैसा परिवेश? सीखने वाला परिवेश, तभी बच्चा सीख सकता है। ये आपका रहा टैग वर्ड, पॉजिटिव टैग वर्ड, इसको टिक करिए, ये सही है। एक्सपोजर, मौका, परिवेश देना है, पर्यावरण देना है। ऐसा पर्यावरण हो बच्चों को चारों तरफ, ऐसा एक्सपोजर हो, ऐसा मौका हो कि वो सीख जाए। मौका मिलेगा तभी वो सीख सकता है, तभी सीखेगा एकदम पक्का। तो ये आपका ऑप्शन सही रहेगा, जिसमें जिस प्रश्न में, जिस ऑप्शन में ये लिखा है मौका, एक्सपोजर, अवसर देना, वो ऑप्शन सही है। उसको आप बेझिझक टिक कर दीजिए, आपका आंसर सही। अब देखिए आगे क्या है, रीडिंग में क्या कराना है। अगर रीडिंग कराना है, रीडिंग स्किल को अगर उसको करवाना है तो क्या करेंगे, रीडिंग में अर्थ ग्रहण कराना है। जब बच्चा रीडिंग करता है तो उससे बच्चा रीडिंग करते हुए क्या करना, अर्थ को ग्रहण करते हुए रीडिंग करे, उसे कहते हैं पठन कौशल, रीडिंग स्किल। बच्चे को रीडिंग करते समय अर्थ को ग्रहण कराना है। ठीक, ये ऑप्शन सही है, इसको टिक करना है। क्रिएटिव माइंड, सृजनात्मक सोच बच्चों में उत्पन्न करना है। बच्चा कुछ करे, कुछ सोचे, अपना दिमाग चलाए, ऐसा प्रश्न उसके पास, ऐसा प्रश्न बच्चों के सामने रखिए कि वो एक प्रश्न रखिए तो उस प्रश्न के उत्तर अनेकों हो सकते हैं। ऐसा प्रश्न आप लोग मतलब टीचर पूछ सकते हैं। अगर ये ऑप्शन में है क्रिएटिव माइंड वाला बच्चा, सृजनात्मक सोच वाला बच्चा, यदि ऑप्शन में है तो ही आपका ऑप्शन सही है। ठीक, आगे देखिए, लैंग्वेज एक्वायर कराना। हमने भी कहा पहले कि लैंग्वेज को लर्न नहीं कराना है, लैंग्वेज को एक्वायर कराना है, मतलब भाषा अर्जन पर जोर देना है, भाषा अध्ययन पर नहीं। यह आपका करेक्ट आंसर है। ये ऑप्शन में है तो यही आपका ऑप्शन सही है। अब देखिए, ये है LSRW, मतलब लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। सुनना, पढ़ना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इसे कहते हैं सुबोपली। याद करने के लिए ये कभी कभी सेम यही पूछ लेता है, ये आ जाएगा कि सुबोपली भाषा, सुबोपली भाषा का विकास किस क्रम में होता है, भाषा का विकास किस क्रम में होता है। इंग्लिश में रहेगा, ये लिखा रहेगा LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, और हिंदी में लिखा रहेगा सुबोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। भाषा का विकास का सही क्रम क्या है, ये ऑप्शन में, मतलब ये क्वेश्चन
एक रहता ही रहता है। लैंग्वेज फर्स्ट में यानी हिंदी में, एंड लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश में। अब कोई मेरे भाई लैंग्वेज फर्स्ट को हिंदी लेते हैं और लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश लेते हैं इंग्लिश, और कोई मेरे भाई बहन लैंग्वेज फर्स्ट क्या लेते हैं इंग्लिश और सेकंड लेते हैं हिंदी। तो दोनों में यह है लैंग्वेज भाषा विकास का क्रम कैसा है। पहले बच्चा सुनेगा, कुछ सुनता है बच्चा, उसके बाद सुनेगा, तब कुछ सोच कर बोलेगा, स्पीकिंग, तब पढ़ेगा, उसके बाद तब लिखेगा। ये एक क्रम है भाषा सीखने का, भाषा विकास का एक क्रम है। सुबह पहले इसको आप याद रखिए। यही हो सकता परीक्षा में आ जाए, पता नहीं एग्जामिनर का क्या मूड रहे, यही छाप दे कि भाषा का क्रम, सही क्रम क्या है, सही क्रम क्या यही है सुबोपली। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये 10 नेगेटिव टैग वर्ड्स एंड 10 पॉजिटिव टैग वर्ड्स आप लोग ढंग से समझ गए होंगे, और आज तो आपका मूड फ्रेश ही होगा, क्योंकि ऐसी क्लास आप लोगों को यूट्यूब पर बहुत कम ही मिलता होगा, ना कि बराबर। तो हमने आज वो पूरा कर दिया। मुझे उम्मीद है आप लोग चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करिए, वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करिए भाई, सपोर्ट कीजिए, तभी हम आपके सामने लाइव आ सकते हैं। अभी मेरा चैनल नया है, सब्सक्राइबर कम है, तो जब सब्सक्राइबर हो जाएंगे जितना चाहिए लाइव क्लास के लिए, तभी हम लाइव क्लास आ सकते हैं। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, पूरा वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा, मुलाकात होगी। तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम।